आज हम सभी जहाँ खड़ा है सोचते हैं हमारी इस धरती तथा पृथ्वी बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आपकी मन में ऐसी सोच है तो इस वीडियो में आपकी सोच को गलत साबित कर देगी। इस विशाल ब्रह्मांड के रहस्यों को आज तक हम जितनी समझ पाए वो शायद 5% से भी अधिक कम होगा। पर इसके अंदर कुछ ऐसी रहस्य या ऑब्जेक्ट वैज्ञानिकों के सामने आई जिस ऑब्जेक्ट को आप सोच भी नहीं सकते। जहां हम और हमारी पृथ्वी की बात करें तो उसके सामने पृथ्वी के कोई अस्तित्व नहीं रहेगी। ऐसे में वो ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी होगी जो हमारी मिल्की वे जैसी कई खरब गुना गैलेक्सी उसके अंदर समा जाएगी। 1,27,042 किलोमीटर के डायमीटर वाले हमारी इस पृथ्वी एक कॉमन साइज के प्लानेट है जो चाँद जैसी कई ग्रह और ब्रह्मांड में पाई जाने वाली कई ऑब्जेक्ट से बड़ा है। पर हमारी सोलर सिस्टम में मौजूद सभी ग्रह में से पृथ्वी को अगर जुपिटर के साथ तुलना करें तो ये पृथ्वी से बहुत बड़ा है, जिसके अंदर 1300 पृथ्वी जैसी आकार की ग्रह समा जाएगी। जुपिटर एक गैस की प्लैनेट है। पृथ्वी से इनके दूरी 600 मिलियन किलोमीटर है। हालांकि जुपिटर सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी ग्रह है, पर सूरज के साथ इसके कोई तुलना नहीं है, जो पूरी सोलर सिस्टम का 98% तक मास फैला हुआ है। और इनके इस आकार में हमारी पृथ्वी जैसी ग्रह 13.5 लाख और 1000 जुपिटर जैसी आकार की ग्रह समा जाएगी। हम मानते हैं वास्तविक में हमारी सूरज एक बहुत बड़ा स्टार है, पर सूरज इतनी बड़ी होने का कारण भी मिल्की वे गैलेक्सी के साथ इसके कंपैरिजन करें तो हमारी सूरज बहुत छोटा नजर आएगी, जो कि सूरज पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के 0.001% हिस्से मायने रखते हैं। परंतु ब्रह्मांड में मौजूद ऐसी खास ऑब्जेक्ट है जिसके साइज इतनी बड़ी है जो हमारी पृथ्वी जैसी कई ट्रिलियन यानी खरब ग्रह उसके अंदर समा जाएगी। हमारी पृथ्वी से 5016 लाइट ईयर्स के दूरी पर ऐसी एक स्टार मौजूद है जो आज तक की खोजा गया सबसे बड़ी स्टार है। इसके नाम है UI स्कूटी। 2.37 बिलियन किलोमीटर आकार के ये स्टार इतनी बड़ी है जो हमारी सोलर सिस्टम के लगभग पूरी जगह को घेर लेगी। इस विशाल आकार स्टार की एक साइड से दूसरी साइड पर लाइट पहुंचने के लिए 2 घंटा टाइम लग जाते हैं। ये स्टार की आकार के साथ अगर हम सूरज की तुलना करें तो लगभग 4.5 करोड़ सूरज जैसी आकार की स्टार इसके अंदर समा जाएगी। और अगर हम इसके सामने पृथ्वी को ले आते हैं, रियल में ये स्टार इतनी बड़ी है जो इसके अंदर पृथ्वी आकार के लगभग 700 खरब ग्रह समा जाएगी। या फिर देखा जाए तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में जितनी ग्रह मौजूद है लगभग सभी ग्रह इसके अंदर आ जाएगी। हालांकि ये स्टार UI स्कूटी आज तक की खोजा गया सबसे बड़ी सिंगल ऑब्जेक्ट है, पर इससे बड़ी जो सिंगल ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड में मौजूद है जिसके सामने ये स्टार कुछ भी नहीं है। पृथ्वी से 10.7 बिलियन लाइट ईयर्स के दूरी पर टॉन 618 नाम का एक ऑब्जेक्ट है, जो कि ये एक बहुत बड़ा आकार के ब्लैक होल है। इसे वैज्ञानिक क्विजर भी कहते हैं। ये अल्ट्रामासिव ब्लैक होल क्विजर एक विशाल आकार स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है। ऐसे में क्विजर ब्रह्मांड की सबसे खास ऑब्जेक्ट होती है, क्योंकि ये तारे का मास और एनर्जी को खा के बहुत ज़्यादा चमकीला बनते हैं। इसके चमक इतना ज़्यादा होती है जो लगभग 150 खरब स्टार के चमक के बराबर होगा। इसके फैलाव इतनी बड़ी है जो लगभग 800 से भी ऊपर गैलेक्सी को मिला दिया जाए तो भी कम पड़ जाएगी। ये चमकीला क्विजर टॉन 618 ब्लैक होल की डायमीटर इतनी बड़ी है जो हमारी सूरज और पृथ्वी का जो दूरी है उससे भी 13 गुना ज़्यादा है, जो कि इसके डायमीटर 199 बिलियन किलोमीटर है, जिस कारण इसके एक साइड से दूसरी साइड पर सबसे तेज़ लाइट के स्पीड को भी पहुंचने के लिए 7.5 दिन टाइम लग जाते हैं। ये ब्लैक होल क्विजर इतनी बड़ी होने के कारण इसके अंदर 50 लाख UI स्कूटी जैसी आकार की स्टार समा जाएगी। ये क्विजर ऐसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जो लगभग 50 सोलर सिस्टम को अकेला अंदर रख सकता है। परंतु ब्रह्मांड में इससे भी बड़ी ऐसी ऑब्जेक्ट मौजूद है जो इस तरह सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी उसके अंदर प्लैनेट स्टार यानी गैलेक्सी समा के एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये स्ट्रक्चर इतनी बड़ी है जो आप कभी भी सोच नहीं सकते हैं। पृथ्वी से 8000 से 10000 लाइट ईयर्स के दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है, जो कि ये ऑब्जेक्ट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के करीना नेबुला है। इस नेबुला के जो स्ट्रक्चर है इसमें अनगिनत तारे का डस्ट फैला हुआ है। इन डस्ट इतनी मात्रा में है जो कई सौ लाइट ईयर्स के दूरी तक वो फैला हुआ है। नेबुला के इतनी जो डस्ट या धूल बनती है इसके कारण है तारे का सुपरनोवा विस्फोट के लिए। करीना नेबुला के जो डस्ट है वो 400 लाइट ईयर्स तक प्रभावित है। पर ये नेबुला इतनी बड़ी है जो इसके अंदर टॉन 618 जैसी करीब 22,000 सिंगल ऑब्जेक्ट समा जाएगी।
परंतु ये नेबुला इतनी बड़ी होने पर भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सामने छोटा है, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। करीना नेबुला से मिल्की वे गैलेक्सी करीब 235 गुना बड़ा है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सैकड़ों नेबुला और 600 अरब से भी ज़्यादा स्टार मौजूद है। इतनी बड़ी मिल्की वे गैलेक्सी के हम जहाँ पर रहते हैं वो बहुत ही छोटा है। हम केवल मिल्की वे गैलेक्सी के एक हिस्से को देख पाते हैं। हम आज तक मिल्की वे गैलेक्सी के रियल इमेज को नहीं ले पाए। वैज्ञानिकों ने जो इमेज ले पाए वो है दूसरी गैलेक्सी के, परंतु इतनी बड़ी मिल्की वे गैलेक्सी भी ब्रह्मांड में मौजूद दूसरी ऑब्जेक्ट यानी दूसरी गैलेक्सी के पास भी छोटा पड़ जाते हैं। यूनिवर्स पर खोजी गई IC1101 आज तक की सबसे बड़ी गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी की दूरी हमारी पृथ्वी से 100 करोड़ लाइट ईयर्स है। शायद आप जानते ही होंगे लाइट के स्पीड के साथ टाइम के भी डिफरेंस होती है, यानी एक गैलेक्सी पृथ्वी से 100 करोड़ लाइट ईयर्स के दूरी पर है तो हम 100 करोड़ पीछे एक गैलेक्सी को टेलीस्कोप के जरिए देख पा रहे हैं। ये गैलेक्सी 40 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है, यानी जिसके मतलब है ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 40 गुना बड़ा है। ये गैलेक्सी में करीब 100 खरब से भी ज़्यादा स्टार मौजूद है, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 350 गुना ज़्यादा है। परंतु इस ब्रह्मांड में इससे भी बड़ी स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम गैलेक्सी क्लस्टर नाम से जानते हैं। लेकिन एक क्लस्टर क्या है गैलेक्सी के मिलने के कारण बनती है। एक क्लस्टर इतनी बड़ी होती है जो हम सभी के सोच के बाहर है। यूनिवर्स के ग्रेविटी के कारण हजार से लेकर लाखों करोड़ों गैलेक्सी एक साथ में शामिल होकर एक ग्रुप बनाती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जिस ग्रुप में आते हैं वो है लोकल ग्रुप, जो कि एक ग्रुप या स्ट्रक्चर 1 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। परंतु ये गैलेक्सी ब्रह्मांड की सबसे बड़ा सिंगल गैलेक्सी IC1101 से केवल 2 गुना ही बड़ा है। इस लोकल ग्रुप में 60 से ज़्यादा गैलेक्सी मौजूद है, पर यह था गैलेक्सी क्लस्टर के बाद। लेकिन ब्रह्मांड में मौजूद ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके आगे ये गैलेक्सी क्लस्टर भी छोटा पड़ जाते हैं, और वो है सुपर क्लस्टर। इस सुपर क्लस्टर के अंदर बहुत छोटी छोटी क्लस्टर मौजूद होती है, परंतु हमारी लोकल ग्रुप जिस क्लस्टर में आते हैं वो है लानिका सुपर क्लस्टर। ये सुपर क्लस्टर 5.5 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। इसके अंदर लगभग लाखों से ज़्यादा छोटी क्लस्टर मौजूद है। आज तक की खोजा गया सबसे बड़ी सुपर क्लस्टर है कैलियम सुपर क्लस्टर, जो करीब 90 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। लेकिन यूनिवर्स में खोजा गया आज तक की सबसे बड़ी जो स्ट्रक्चर है उसके आगे और कुछ भी नहीं, जो कि ये स्ट्रक्चर यूनिवर्स पर 10 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। ये स्ट्रक्चर इतनी बड़ी है जो इसके एक साइड से दूसरी साइड पर लाइट के स्पीड को भी पहुंचने के लिए 10 अरब साल लग जाएगी। ये स्ट्रक्चर इतनी बड़ी होने के कारण इसमें 10 से 11 अरब से भी ज़्यादा गैलेक्सी मौजूद हो सकता है। इस महाविशाल स्ट्रक्चर का नाम है हरक्यूलिस कोरोना बोरिएलस ग्रेट व्हेल। अगर हम इस स्ट्रक्चर के साथ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तुलना करें तो ये उससे 1 लाख गुना बड़ा है। पर अगर वॉल्यूम की बात करें तो मिल्की वे जैसी करीब 450 ट्रिलियन यानी खरब गैलेक्सी को समा सकता है। फिलहाल अभी तक की खोजा गया ये सुपर स्ट्रक्चर सबसे बड़ा है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक कॉमन साइज की गैलेक्सी है। ये ना तो ज़्यादा छोटी और ना ही ज़्यादा बड़ी है। इस महाविशाल स्ट्रक्चर के सामने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी समुद्र से लिया गया एक बाल्टी भर पानी के बराबर होगा, और अगर हम इसके सामने हमारी सूरज को ले आते हैं तो एक बाल्टी भर पानी से एक ड्रॉप पानी के आधा हिस्से भी नहीं होगा। यानी जिसके मतलब है हम सभी के मौजूद रहना या फिर ना रहना कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि बोल सकते हैं जिसके सामने हमारी कोई औकात नहीं है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बाकी में पसंद आया हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर एपिसोड में साइंस और एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जय हिंद, आपके दोस्त शिव प्रसाद।